जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन है अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार जो कि अशोक का पिता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। तो तीन त्रिपिटक कौन कौन से हैं जिन्हें थ्री बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अधिधम्म पिटक। ये तीन त्रिपिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आप लोग बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक जो कि गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। इसका शासनकाल क्या था? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का राज था दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहारम, अष्टप्रधान। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, आर.सी. भंडारकर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा सन 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 ईस्वी में हुआ था। इसकी फाइनल डेट है 9 अगस्त 1925 में ये हुआ था, जो कि अब काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चार लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनमें से फॉरवर्ड ब्लैक नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि 1939 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ इनमें से किसकी प्रमुख भूमिका थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। तो बताइए स्वराज पार्टी के निर्माण में इनमें से किसकी भूमिका थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसमें चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि केरल में है। अगला क्वेश्चन, कहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं? तो ये देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियाँ आपस में मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है।
और इसे भोर का तारा, ये सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कि खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और अनायमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? बताइए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द जो कि राज कृष्णा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो ये 6.4% जीडीपी का है घाटे का अनुमान। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किस सूची में वर्णित हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 11वीं सूची में वर्णित हैं, जो कि संविधान के 73वें संविधान द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य 11वीं सूची में वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, भारत का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है इनमें से? तो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। बाकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, भारत का नागरिक हो, ये सभी 3 पॉइंट जरूरी हैं, लेकिन पढ़ा लिखा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संविधान के भाग दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ दिया गया है, उनके अंतर्गत क्या आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आती है, बिल्कुल सही। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं, ये भी बिल्कुल सही। भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ये भी बिल्कुल सही। भाग 5 के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाग 4 का के अंतर्गत या 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं। बाकी भाग 5 के अंतर्गत संघ आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम।
तो न्यूटन का पहला नियम जो कि जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति, आयाम, तारत्व या फिर प्रबलता? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग का जवाब हो जाएगा, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार इनमें से लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन है, जिसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रोसीत पतिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, कूलकसा। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कूलकसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा बहि प्लस कार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो कि चिनाब नदी पर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगला, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये शुरुआत की गई है जोरहाट में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो जुलाई 2022 में ये अमिताभ कांत को पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, अमिताभ कांत। अगला, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत, बताइए आप लोग किस स्थान पे है? तो भारत 150वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत या फिर न्यूजीलैंड? तो
तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड शामिल नहीं है क्वाड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा है? तो ये श्रीलंका के द्वारा रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनी अट्टम। तो इनमें से भांगड़ा जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी कथकली, ओडिसी और मोहिनी अट्टम ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भांगड़ा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे सूची 1 में और सूची 2 को मिलान करना है। तो अमजद अली खान इनका संबंध किससे था? तो अमजद अली खान का संबंध था सरोद से। और अली हुसैन का संबंध किससे था? तो अली हुसैन का संबंध था शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे था? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध था बांसुरी से। अल्लाह रखा का संबंध किससे था? तो अल्लाह रखा का संबंध था तबला से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में अबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है शेरशाह फिल्म को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल यानी प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।